हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन आपके शो के लिए। और उसी के बारे में मेरा पहला सवाल है कि क्या है ये शो। बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम है इसका, तो थोड़ा कुछ बताइए और क्या लगता है ऑडियंस को कितना पसंद आने वाला है। तो देखो यार, ये शो का नाम है जनरेशन्स आजकल. सो बेसिकली इन दिस शो इट्स ऑफ 12 एपिसोड्स एंड वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स इन ईच एपिसोड. एक एपिसोड में फाइनेंस, एक में रिलेशनशिप, एक में मैरिज, एक में एजुकेशन एंड स्टफ लाइक दैट. इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें हम लोग सामने गेस्ट को बुला रहे हैं. गेस्ट में ग्रुप में बुला रहे हैं वन एल्डरली ह्यूमन ऑफ द लास्ट जनरेशन, मतलब थोड़ा पहले जनरेशन का एंड अभी का, जो हमसे रिलेट करता है और जेनजी से रिलेट करता है. सो इस शो में यही होगा कि विल बी टॉकिंग अबाउट, लाइक विल बी डिस्कसिंग अबाउट टॉपिक्स, और दोनों पर्सपेक्टिव बाहर आएंगे कि हमारे मम्मी पापा या फिर उनके मम्मी पापा क्या सोचते हैं और हम क्या सोचते हैं. तो एक कॉमन टॉपिक के बीच में जब बहस होती है, जब कलेश होता है ना एक बेटे और पापा या मम्मी के बीच में, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट बन के आता है. तो यही हमें करना है, हमें कलेश लगवाना है लोगों के बीच में और पर्सपेक्टिव जानना है. तो ये शो का वही मोटो है, वही मुद्दा है. एंड आपको क्यों पसंद आएगा वो तो मैं नहीं बता सकता, वो तो आप खुद देखो, वो आप हमें बताओ कि आपको पसंद आया कि नहीं. हमारी मेहनत तो ये है कि हम एक अच्छा शो बनाएंगे. वी आर मेकिंग इट एंड वी आर प्रोड्यूसिंग इट फॉर यू. आपके सामने होगा तो आप प्लीज देखना और बताना कि आपको कैसा लगा. हम्म, तो बेसिकली पेरेंट्स ही आने वाले हैं सेलिब्रिटी के साथ या फिर कोई उनका बड़ा है, समझ सकते हैं। तो क्यों आपने उन्हीं को चूज किया फॉर द कन्वर्सेशन, व्हाई नॉट अदर्स। मतलब सिंस दे ऑलरेडी नो ईच अदर एंड प्लस जैसे अगर मैं मेरे मॉम के साथ बैठूंगा और जब हमारे अंदर के रिलेशंस बाहर आएंगे तो ज्यादा मजा आएगा. एक दो एपिसोड में ऐसे हुआ जब किसी के पेरेंट्स नहीं थे तो हमने दो अलग लोगों को भी साथ में बिठाया, तो उसमें भी बहुत अलग तरीके से कॉन्वर्सेशंस बाहर आए. बट द एंटायर पर्पस वाज कि उनका रिलेशन बाहर आए और उसके थ्रू जनरेशन गैप पता चले. यहाँ तक आने का आपका स्ट्रगल जो है बहुत इंस्पायरिंग है बाकी लोगों के लिए। बट हम आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा बताइए कि कहाँ यहाँ पहुँचने तक कितने चैलेंजेस आपने फेस किए और क्या कोई ऐसा मोमेंट था जब आपको लगा कि नहीं अब नहीं हो पाएगा मुझसे। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये मुंबई का ट्रैफिक है यहाँ आने के लिए. भाई इतना दिमाग खराब हुआ ना, खड्डे इतने हैं, सब जगह कंस्ट्रक्शन चालू है. बट कीपिंग दैट असाइड, स्ट्रगल्स तो मैं क्या बोलूँ, मतलब यार स्ट्रगल कौन नहीं करता. स्ट्रगल तो सब जगह होते हैं. बट टॉकिंग अबाउट अस, वी हैव बीन मेकिंग कंटेंट सिंस 2016 2017. हम भी इंजीनियर्स हैं, हमने इंजीनियरिंग किया एंड उसके बाद वही बात है कि इंजीनियरिंग करने के बाद समझ में आया कि भाई अभी क्या करना है, बिकॉज इंजीनियरिंग के रिलेटेड तो कुछ करने का मन कर नहीं रहा है. देन वी ट्राइड फिगरिंग आउट कि अभी क्या कर सकते हैं. इसने दो तीन चीज़ें ट्राई की, मैंने दो तीन चीज़ें ट्राई की एंड इवेंचुअली दिस कंटेंट थिंग हैपेंड. एंड कंटेंट बनाते गए, आप लोग को पसंद आता गया. बट स्ट्रगल्स की बात हो गई होती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि क्रिएटिव ब्लॉक बहुत आ जाता है एंड ये महीनों के लिए चलता है. एंड जब कंटेंट नहीं चल रहा है, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है. बट उसके अलावा तो बस हमने मेहनत की है, आपने वो मेहनत को हमारा सराहा है एंड वी हैव बीन ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ यू गाइज. थैंक्स फॉर लविंग अस एंड आवर कंटेंट. सेलिब्रिटी लिस्ट रिवील करना चाहेंगे आप। एपिसोड देख लीजिए, शो देख लीजिए, आपको शो के नाम में, मतलब एपिसोड के नाम में ही समझ में आ जाएगा. अगर मैं आपको अभी बता दूं तो आप बोलोगे नहीं मजा नहीं आ रहा है. खुद जाके देखो. बट दो तीन नाम बता देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ. हमने एक्चुअली हमारे क्रिएटर फ्रेंड्स को ही बुलाया, आर्टिस्ट फ्रेंड्स को ही बुलाया. सो वन ऑफ आर इंस्पिरेशन ऑल्सो, हमने कीकू शारदा को बुलाया था. सिंस कॉमेडी हो रही है तो व्हाई नॉट. देन देयर इज उर्फी. देन हमारे क्रिएटर्स फ्रेंड्स हैं नील, विराज गिलानी और बाकी. आप शो जाके बाकी देखो. एक बहुत इंटरेस्टिंग ह्यूमन भी आ रहे हैं, वो है पूनम पांडे जी. तो वो भी आ रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू ऑल दीज गाइज. और भी बहुत लोग हैं, आपको बहुत मजा आएगा. क्या आपको लगता है कि यूट्यूबर्स एंड इन्फ्लुएंसर जो है वो फ्यूचर एंटरटेनमेंट बन सकते हैं बॉलीवुड से ज्यादा। आई थिंक फ्यूचर तो नहीं, प्रेजेंट तो है. प्रेजेंट एंटरटेनमेंट तो है और एंटरटेनमेंट का फॉर्म है. आई डोंट थिंक ऐसा होगा कि बॉलीवुड रहेगा या ये रहेंगे. आई थिंक एवरीबॉडी विल को एग्जिस्ट. जिसको बॉलीवुड मूवीज पसंद है वो देखेंगे. और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बॉलीवुड मूवीज देखूंगा या क्रिएटर को देखूंगा. मैं दोनों कंज्यूम करता हूँ. मैं भी आजकल आई एम अ फैन ऑफ बॉलीवुड. मैं बॉलीवुड मूवीज भी देखता हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर को भी देखता हूँ. तो दिस इज अ स्पेस वेयर एवरीबॉडी कैन को एग्जिस्ट. जस्ट फॉर्म अलग है कंटेंट का, बाकी तो सब सही है, सब साथ में कर रहे हैं. करेक्ट. तो ये सवाल दोनों से कॉमन है कि क्या कभी बॉलीवुड की बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए आप फंचो को छोड़ दोगे। नहीं यार, मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हो आप. फंचो तो ऐसा बोलते हैं ना, एक बच्चा जो है, अगर आप उसको क्यों छोड़ सकते हो, तो फंचो तो कभी नहीं छोड़ेंगे. हाँ, अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम लोग करेंगे, डेफिनेटली करेंगे. बट हमारा सपना भी यही है कि हमें भी एक मूवी बनानी है. आई मीन एक्टिंग तो ठीक है करनी है, बट हमें बनानी है. तो फंचो को तो नहीं छोड़ेंगे यार. फंचो इज ऑलवेज. फंचो को छोड़ दिया तो बॉलीवुड मूवी हमें छोड़ देगा, क्योंकि हम फंचो है. मतलब बॉलीवुड मूवी वुड वांट अस बिकॉज ऑफ फंचो. तो वो पॉसिबल ही नहीं है.
ओके। कभी किसी कंट्रोवर्सी में फंसे हो जो अभी तक आपको रिग्रेट हो रहा है? एक कंट्रोवर्सी में फंसे हैं बट रिग्रेट नहीं हो रहा है, हाँ। बिल्कुल रिग्रेट नहीं है। तो रिग्रेट नहीं मतलब हमें पता नहीं था, गलती हो गई मतलब शायद। तो बहुत बैक देन 2018 में कीकी चैलेंज बहुत चल रहा था एंड हमने भी वो कीकी चैलेंज किया था, बट हमने मुंबई लोकल ट्रेन में कर दिया था। वी गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन while doing that कीकी चैलेंज। तो उसमें बहुत इश्यूज हो गए थे। पुलिस हैड रीच्ड आउट टू आवर प्लेसेस एंड दे वर लाइक ये इलीगल किया, आप ट्रेन से उतरो, आप ट्रेन से उतर के नाचे हैं। मतलब we didn't even get down, but हाँ, it हम उतरे seemed नहीं। like that. मतलब हम लोग ऑलरेडी, मतलब ये बंदा ऑलरेडी नीचे था और हम लोग खाली फिल्म कर रहे थे, हम लोग ऐसे उतर चढ़ नहीं किया था। तो वो एक्चुअली ढूंढ रहे किसी और को थे। एक और वीडियो वायरल हुई थी जहाँ पे एक बंदा स्टंट कर रहा था लोकल ट्रेन में, उन्हें उन्हें उसे पकड़ना था बट वो मिल नहीं रहा था। मीनवाइल हमारी वीडियो भी वायरल हो गई, हमें भी बुलाया। तो Miscommunication में एक मस्त कंट्रोवर्सी हुआ था, which was good experience to learn, but it was not that big, so we don't regret it. बिकॉज हमने फिर पुलिस वालों से भी बात की, हमने उन्हें समझाया, हमने हमारा कंटेंट दिखाया। दे ऑल्सो गॉट टू नो कि तुम लोग इंजीनियर्स हो, पढ़े लिखे हो, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। मैं बोला यस सर, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, बट ठीक है अभी जो है, मतलब लेट्स टॉक इट आउट। हमने बातचीत की एंड या And now we are officially in collaboration with RPF. उन्हीं पुलिस के साथ हम भी काम करते हैं ऑफिशियली, and we help them create videos and spread awareness. आज के सोशल मीडिया पे लोग अलग अलग तरीके अपनाकर फेमस करने की कोशिश करते हैं खुद को। आपके नज़र में एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बनने के लिए सिर्फ वायरल कंटेंट जरूरी है या फिर क्वालिटी और मीनिंगफुल कंटेंट भी इक्वली इम्पोर्टेंट है? I think for you to be successful, you have to be yourself. You have to do something what you like, what you love. अगर आप किसी और का कंटेंट इंस्पायर होके देख के बनाओगे तो आप एक बार बनाओगे, दो बार बनाओगे, तीन बार बनाओगे, चौथी बार आपसे नहीं बनेगा। ठीक है ना? तो अगर आप वो नहीं बनेगा तो फिर लोग आपको अनफॉलो कर देंगे, भाई तो कुछ बना नहीं रहा। तो जब तक आप अपना नीश नहीं पकड़ोगे, जब तक आप कुछ ऐसा कंटेंट नहीं बनाओगे जो आपको पर्सनली पसंद है, जो आपको अपने आप आ रहा है आपके अंदर से, तब तक आपको लोग फॉलो ही नहीं करेंगे। सो आई थिंक यू हैव टू बी योरसेल्फ इज व्हाट आई बिलीव इन। ओके, एक क्विक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। रोस्ट करना है आपको, आप दोनों को एक लाइन में। एक दूसरे को? हाँ, तो is there a question or directly roast? डायरेक्टली कर दो रोस्ट आप। श्याम। ये रोस्टिंग था। रोस्टिंग, हाँ, इसका खत्म हो गया। इसने रोज शाम बोल दिया, मतलब इसने कंपेयर करके खत्म हो गया। इसको गाली दी ना। रोस्ट मतलब क्या, क्या क्या रोस्ट करो यार, आप तो ऐसा झगड़ा लगा रहे हो, मतलब खुलेआम कैमरे के सामने रोस्ट कर एक दूसरे को। तेरा सबसे फेमस लाइन है, आई एम मैरिड एंड। हाँ, मैं इसको ये रोस्ट करूंगा कि ही इज मैरिड एंड आई एम हैप्पी। इसका ऑन द गो रोस्ट है मेरे लिए। अगर आपको एक दिन किसी और इन्फ्लुएंसर की लाइफ जीने का मौका मिले तो वो कौन होगा? दोनों के लिए सवाल है। सो आई थिंक, तो मैं तो फुटबॉल का बहुत बड़ा फैन हूँ और फॉर मी क्रिस्टियानो रोनाल्डो लिव्स एन अमेजिंग लाइफ। इन्फ्लुएंसर, तो इन्फ्लुएंसर ही है वो। उसका सोशल मीडिया देखा, उसने यूट्यूब चैनल भी चालू किया। हाँ, भी बन गया। तो मैं तो भाई रोनाल्डो की जिंदगी जीऊंगा। जो पैसा है ना उस बंदे के पास, मुझे उसकी एक बार जिंदगी जीनी है। मुझे पता है वो दारू वारू कुछ नहीं पीता, ही इज वेरी क्लीन। मुझे वही करना है, मुझे वही घर में इतना, बस एक बार, एक दिन। मेरे को अपने प्राइम मिनिस्टर की लाइफ एक बार जीनी है, मोदी जी की, कि उनका दिन कैसा, उनके क्या सोचते हैं भाई, मेरे को वो जानना है। बिकॉज़ आई थिंक ही इज द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर इन दिस वर्ल्ड ओजी इन्फ्लुएंसर, सो आई वुड लव टू लिव हिज लाइफ। एक इन्फ्लुएंसर कल्चर जो आप एब्सोल्युटली हेट करते हो? हेट नहीं करता हूँ, बट लोगों को ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंसर हूँ तो फिर मेरे को रात को जाके काम करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, सुबह काम नहीं होता है। ये बहाने हैं, मतलब हम लोग भी करते थे वैसा, बट आई थिंक इट्स गुड टू बी स्टेइंग अलाइंड विद व्हाट इज मेंट टू बी। रात को सो, सुबह काम करो। मतलब हेट नहीं करता हूँ, बट मेरा सजेशन है। आई वुड, कुछ इन्फ्लुएंसर्स बहुत फेक होते हैं, तो मुझे ना वो कल्चर नहीं पसंद, मेरे एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू फेक, जस्ट से हाय हेलो पार्टी में जबरदस्ती, जस्ट फॉर क्या बोलते हैं, क्लाउड चेजर। बट वो सब जगह होता है यार, नॉट जस्ट इन्फ्लुएंसर्स, इन एवरी पार्टी, एवरी इंडस्ट्री में भी, तो वो मुझे नहीं पसंद। सो यूजुअली अगर आप पार्टी का नाम सुनोगे तो आपको मजा आएगा कि पार्टी में जा रहे हैं, बट हम लोग को एंजाइटी होता है कि भाई क्या बात करेंगे, क्यों बात करेंगे, सोशल प्रेशर के बात करो, तो वो नहीं पसंद। हाँ। एक पुरानी आदत या फिर ओल्ड स्कूल चीज जो आप मिस करते हो इस जनरेशन में, या आपको लगता है कि ये जनरेशन वो चीज वैल्यू ही नहीं करती है? वैल्यू नहीं, मैं मिस करता हूँ क्रिकेट ग्राउंड्स। अभी टर्फ हो गए, जगह ही नहीं बचा है, तो रिस्ट्रिक्टेड हो गए यार। मतलब मजा नहीं आता। ग्राउंड होते थे बहुत मजा आता था। आउटडोर गेम्स तो यस, एंड सेकंड ऑफ ऑल कि आजकल सब कुछ फोन में है, तो फोन छोड़ ही नहीं सकते। पेमेंट के लिए भी फोन, बुक करने के लिए भी फोन, कुछ देखने के लिए भी फोन।
तो कभी कभी मन करता है बस फोन को दूर रख दो, बट रख भी नहीं सकते ना, सब कुछ फोन में ही है। काम भी फोन का हो गया हाँ, अभी यार, तो। बट Important ठीक है। है। Okay, rate this following influencer on based on their comedy. पहला यार। एल्विश यादव, हर्ष बेनीवाल, भुवन बम, अच्छा आशीष। उनको हाँ, लगाना है। वापस रेट वापस करना करना। है। हाँ रेट दिस इन्फ्लुएंसर बेस्ड ऑन देयर कॉमेडी, एल्विश यादव, हर्ष बेनीवाल, भुवन बम, आशीष चंचलानी एंड जाकिर खान। रेट कर रहे हैं ना तो आउट ऑफ हाँ। 10 रेट नहीं, अल्लाह ऐसे सिंक हाँ सिंक वाइज। अच्छा अरेंज करना है। अरेंज करना है। एक बार या सॉरी यू कैन वापस रेट I'll go. For me, Zakir bhai, he's amazing. Then I'll go with Bhuvan Bam. Then I'll go with Ashish. Then Harsh, and then Elvish. अभी जो मैंने इन इन्फ्लुएंसर के नाम लिए हैं, इनमें से कोई आपके इस शो में आने वाला है? नहीं यार इन लोग में से तो कोई नहीं आ रहा है बिकॉज आई थिंक Most of them, उनके खुद के भी शो आ रहे हैं, सबके। अब जाकिर भाई के भी शो बता सकता हूँ क्या मैं? जाकिर भाई का भी शो आ रहा है और एल्विश का भी शो आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये दोनों तो भाई ऑलरेडी बिजी है, एंड बाकी लोग से बातचीत हुई थी, बट देन किसी डेट्स नहीं है, किसी मम्मी पापा इतने कंफर्टेबल नहीं थे, तो ठीक क्योंकि है। हमारे फॉर्मेट में चैलेंज है दैट यू हैव टू हाँ। कम विद योर पेरेंट हम्म। नाउ नॉट एवरीवनस पेरेंट इज कंफर्टेबल Yeah, तो तो वहाँ पे थोड़ा वो अटक गया। बहुत हम फिल्टर हो गए। इन्फ्लुएंसर स्पेस में काफी ज्यादा कंपटीशन है, तो आपको क्या लगता है कौन सबसे ज्यादा ओवररेटेड है? ओवररेटेड आप नाम पूछ रहे हो कि जॉनर पूछ रहे हो कंटेंट? नाम तो आपको पता है, आप मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं, आपको पता सबसे है। ज्यादा ओवररेटेड है श्याम। मेरे लिए ध्रुव। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, ऑल Thank द you. बेस्ट आपको आपके शो के लिए। एंड सच में आप बहुत अच्छा करते हो, एंड मैं चाहती हूँ कि ये शो भी रॉक करे आप। थैंक यू Thank you सो so मच। much, प्लीज thank आप देखना ये शो, हम लोग ने बहुत मेहनत से बनाया है। हम बस चाहते हैं, हम ये नहीं बोले कि बहुत अच्छा शो है, बहुत मस्त है, जाओ देखो। हम बोलेंगे कि खाली देखो, अपने मम्मी पापा के साथ देखो, और अगर अच्छा लगा तो बताओ, नहीं अच्छा लगा तो भी बताओ, बट देखो और बताओ, ताकि हमें फीडबैक मिले, और नेक्स्ट टाइम कुछ बनाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या गलती किया और क्या अच्छा किया। सो थैंक यू। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच, आई होप आपने मुझसे बात करके एंजॉय किया होगा। पर आपको देख ही नहीं पाए, कब से कैमरे में ही दिख रहे हैं, बट थैंक यू।